हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो ये आपके सोशल इश्यूज का हिस्सा है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। आरबीआई में ये काम आएगा, आईएफएससी के भी चैप्टर में है ये, एंड रेस्ट आपका सेबी फिर बाकी ईपीएफओ में तो आपके लिए अलग से कंटेंट रहते हैं मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आरबीआई और आईएफएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि देखिए, आज के टाइम में ना हम बहुत सारे राइट्स एंजॉय करते हैं, जैसे कि 8 आवर का वर्क डे होना चाहिए, वीकेंड्स ऑफ होने चाहिए, इक्वल पे हमें इक्वल वर्क के लिए मिले, पेंशन मिले, एक्सेट्रा। लेकिन ये सब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने तुरंत मान लिया था। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि आपको ये ना बहुत सारे वर्कर्स ने मूवमेंट्स वगैरह की हैं, जिसके बाद में हमें अचीव करने के लिए मिला है। तो इन्हीं को हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि एक कलेक्टिव एफर्ट है ऑर्डिनरी लोगों के, ताकि चेंजेस लेकर आ पाए हम सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वर्क डे है, ठीक है, वो 8 आवर ना इंक्रीज हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में वीकेंड्स ऑफ हो। तो ये सब क्या है, सोशल मूवमेंट्स की वजह से आए हैं, और इन्होंने ही सोशल मूवमेंट्स ने ही वर्ल्ड को एक तरीके से शेप किया है, जिसमें हम आज रहते हैं, और कंटिन्यू ये यहाँ पर करेंगे इस काम को। तो सोशल मूवमेंट्स डेफिनेटली होते रहते हैं। तो मीनिंग क्या है सोशल मूवमेंट का? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अपना गोल डिसाइड किया। अब उस गोल को यहाँ पर अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ मूवमेंट्स करी, कुछ एफर्ट्स लगाए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि यहाँ पर कोई चेंज या तो लेकर आ पाए, या तो किसी चेंज को रजिस्ट करें। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको कर रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करें। इसके अलावा यहाँ पर ये एक सोशल या पॉलिटिकल वन होना चाहिए। अब अगर हम इसे कैरी कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर या तो उस चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं जो कि होने वाला है, गवर्नमेंट कोई रूल लेकर आई, कोई लॉ लेकर आ रही है जो हम नहीं चाहते कि हो, या फिर यहाँ पर हमें कोई चेंज लेकर आना है। तो एक टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन है, जो कि आपके इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन या दोनों को इन्वॉल्व करके रखता है। तो सोशल मूवमेंट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या स्ट्रेटजीज जो कि एम्पावर कर रही है ऑप्रेस पॉपुलेशन को, कि वो यहाँ पर इफेक्टिव चैलेंजेस को माउंट करें, और जो भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस एलिट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बड़े लोग हैं, एलिट्स हैं, उनको रजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कलेक्टिव एक्शन करते हैं। कोई भी सोशल मूवमेंट अकेले नहीं शुरू होती है, यहाँ पर ये कलेक्टिव एक्शन होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर सोशल चेंज लेकर आना है, जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स की बात करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हमारे पास में फेमस एग्जांपल्स हैं, जहां पर हमने इस तरह के सोशल मूवमेंट्स का एक अच्छा फॉर्म रिफॉर्म देखा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स में, 19th सेंचुरी में स्ट्रगल हुआ था अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और नेशनलिस्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली, जिसमें कि हमें कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से 1947 में यहाँ पर फ्रीडम मिला। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है अराउंड द वर्ल्ड, इन एशिया एंड अफ्रीका और अमेरिका, ये सब यहाँ पर कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए आए थे। ठीक है, इसके अलावा सोशलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर वर्ल्ड ओवर हमने देखे, सिविल राइट्स मूवमेंट होते हैं। यूएस में 1950 में और 1960 में देखा गया कि लोग यहाँ पर इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक्स। तो मेजरली ना साउथ पॉपुलेशन जो है यूएस की, वो काफी गरीब है या एग्रीगेरियन सोसाइटी है, और जो नॉर्थ यूएस है वो आपका मेजरली इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इक्वल राइट्स के लिए ब्लैक्स की, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल हुआ साउथ अफ्रीका में। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आती हैं इक्वालिटी की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेशियल सेग्रीगेशन था, जैसे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट हमने साउथ अफ्रीका की देखी, एंटी रेसिज्म के अगेंस्ट, वो सभी चीजें लेकर आती हैं। तो फीचर्स क्या है सोशल मूवमेंट के? सबसे पहले तो ये एक एफर्ट है बाय अ ग्रुप। साथ में यहाँ पर किसी भी चेंज को या तो लाने की बात होती है, या कोई चेंज अगर किया जा रहा है तो उसको रजिस्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, बहुत बार पीसफुल, बहुत बार वायलेंट होता है। अब यहाँ पर इसकी लाइफ सर्टेन नहीं है, या तो बहुत लॉन्ग समय के लिए भी चल जाए, ठीक है, या फिर डाई आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग कर रहे हैं अब उनको अपना घर का भी तो काम देखना होगा, उनको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी होगी, तो बहुत बार वो लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो स्टेजेस क्या होती हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मूवमेंट? तो देखो, इस तरह से आपके पास में एक होता है कि पहले ना एमर्ज हुआ, कि लोगों ने एक इशू को रियलाइज करना शुरू किया, और यहाँ पर अर्ली डिस्कंटेंट देखा गया उस इशू के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका कॉल सेंस।
जिसमें मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। अब ये यहाँ पर गोल्स क्लियर हो जाते हैं, लीडरशिप एमर्ज कर जाती है, तो लेबर स्ट्राइक्स वगैरह में हम जैसा देखते हैं। देन आता है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती है, ट्रेन्ड स्टाफ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और फिर आता है डिक्लाइन, तो यहाँ पर या तो मूवमेंट खत्म हो जाएगी कि उसको सक्सेसफुल हो गई, या फिर यहाँ पर मान लो पुलिस वगैरह ने कोई एक्शन ले लिया, रिप्रेशन हुआ। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो कि देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टेजेस जो है सोशल मूवमेंट के, इसमें एमर्ज, कोअल्शन, ब्यूरोक्रेटिक सक्सेस, फेलियर, कोड अडेप्टेशन, रिप्रेशन एंड मेन स्ट्रीम में हम चले जाते हैं, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो एमरजेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमरजेंस में हम क्या देखेंगे कि पहला स्टेज है सोशल मूवमेंट लाइफ साइकिल का, जिसमें कि हमारे पास में सोशल फर्मेंट स्टेज आती है। और इस स्टेज में सोशल मूवमेंट्स बहुत प्रिलिमिनरी होती हैं, और यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर या तो होती ही नहीं है, या तो बहुत ही छोटा सा कुछ पार्ट शुरू होता है। पोटेंशियल मूवमेंट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं किसी पॉलिसी के साथ में, कोई सोशल कंडीशन है, और यहाँ पर देखते हैं कि कोई एक्शन या तो लिया नहीं जा रहा है, और लिया भी जा रहा है तो कोई उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है उनके, एंड इसीलिए वो देखेंगे कि अब यहाँ पर इंडिविजुअल एक्शन की जगह इनको कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और अर्ली स्टेज जो है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर किसी सोशल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पर टास्क कैरी आउट करेगी ताकि सोशल मूवमेंट एक तो सरवाइव कर सके, अलोंग विद दैट वो सक्सेसफुल हो। देन आता है कॉन्सेंस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपका मूवमेंट नेक्स्ट स्टेज शुरू हो गया, जहाँ पर सोशल मूवमेंट जो है वो अब कुछ ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर चुकी है, जो कि अब शायद कभी भी यहाँ पर वो ओवरकम नहीं कर पाती थी। एंड सोशल अनरेस्ट या डिसकंटेंट जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजिंग या वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन के। तो ज्यादा क्लियरली डिफाइंड सेंस ऑफ डिसकंटेंट है। अब सभी लोग इस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पर बॉदर्ड है, परेशान है, और ये लोग यहाँ पर अब इसको जनरल सेंस ऑफ अनईज ना लेकर यहाँ पर एक अनईज जो है कि भाई क्या करना चाहिए, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। देन आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज से जहाँ पर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगा। अब यहाँ पर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी ठीक है देखने के लिए मिलती है, कोलिशन बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती हैं, सोशल मूवमेंट्स को कुछ सक्सेस मिलने लग जाती है, और अवेयरनेस यहाँ पर एक इस तरह से बढ़ जाती है कि कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी नेसेसरी हो जाती है among all the social movement organizations। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ स्टाफ पर्सन रहेंगे जो इनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, जो कि डे टू डे ऑपरेशन सोशल मूवमेंट का रन करेंगे, और यहाँ पर मूवमेंट के गोल्स जो है उन्हें कैरी आउट करते हैं। सोशल मूवमेंट इस स्टेज में जो है वो अब किसकी तरह की नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अब मुझे केवल मास रैलीज के ऊपर फोकस करना है, रेदर यहाँ पर अब हम अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ जाएंगे, रिलाई करेंगे ट्रेन्ड स्टाफ पर कि किस तरह से फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइजेशंस के वो कैरी किए जा सकते हैं। अब इस फेज में पॉलिटिकल पावर हमारी किससे बड़ी होती है, प्रीवियस स्टेजेस से ज्यादा होती है, जब रेगुलर एक्सेस दी जाएगी पॉलिटिकल एलिट्स को। तो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हमारे फेल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास आप क्या देखेंगे कि बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए, या फिर यहाँ पर फिजल आउट हो जाते हैं मेंबर्स को ना इमोशनली, यहाँ पर जो एक्साइटमेंट थी अब उतनी ज्यादा नहीं रही है, या फिर कॉन्टिन्यूड मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा डिमांड्स यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से देखने के लिए मिल जा रही हैं। तो जैसे गे राइट मूवमेंट था, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टेजेस से ये पास थ्रू करा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। फिर आता है डिक्लाइन, तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेज होगी जहां पर कि या तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा, या तो लाइफ साइकिल जो है वो सोशल मूवमेंट की खत्म हो रही है। एंड यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा फेल ही हो रहे हैं, बहुत बार आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत बार फेल हो सकते हो। तो मिलर आर्ग्यू करते हैं कि 4 वेज हैं जिसमें हम सोशल मूवमेंट्स को डिक्लाइन होता हुआ देखते हैं। एक होता है रिप्रेशन, जैसे अभी हमने देखा कि लद्दाख में जब मूवमेंट शुरू हुई तो सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब उस मूवमेंट के बारे में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। तो अथॉरिटीज या एजेंट जो है वो अथॉरिटीज के बिहाफ पर, जो एजेंट्स अथॉरिटीज के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे जैसे कुछ वायलेंट मेजर्स, ताकि इस मूवमेंट को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय कर दे। कोऑप्टेशन होता है जहां पर मूवमेंट अपने आप डिक्लाइन तो कर ही रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, या कोई कैरिस्मेटिक इनका लीडर था
कोऑपरेशन में क्या होगा, मूवमेंट लीडर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हो जाते हैं अथॉरिटीज या मूवमेंट्स के साथ में और टारगेट करते हैं मोर देन व्हाट द सोशल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सोशल मूवमेंट शुरू होते हैं, जैसे एंटी करप्शन शुरू हुआ था, राइट? तो यहाँ पर अन्ना हजारे ने शुरू किया था एंड बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही थी एंड लोग यहाँ पर एटलीस्ट समझ रहे थे कि करप्शन जो है वो किस तरीके से देश को खत्म कर रहा है। फिर यहाँ पर जो लोग उससे जुड़े हुए थे, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, विश्वास हो गए, है ना, बहुत सारे इस तरह से लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी भी टूट गई, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में भी करप्शन के केसेस आने लग गए। तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट से हम बहुत आगे पहुंच गए और इसमें कोई भी सक्सेस जो है, ठीक है, या तो हमारे पास क्या होगा कि हर एक सोशल मूवमेंट जो है वो डिफीट नहीं हो रही है, या फिर रिप्रेशन या कोऑपरेशन नहीं हो रहा, कुछ यहाँ पर डिक्लाइन कर जाते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए। लोकलाइज मूवमेंट की वजह से जो वेरी स्पेसिफिक गोल था वो अचीव कर लिया गया, या फिर यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रैटेजी ही अच्छी नहीं थी, शुरू करा कोई गोल ही नहीं था, या शुरू करा गोल था लेकिन कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी कि कैसे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जब फेलियर होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, तो मिलर का ये मानना है कि दो रीजन से होती है, या तो फैक्शनलिज्म हो गया या एनकैप्सुलेशन। लोग ही आपस में डिवाइड हो गए, फैक्शनलिज्म का मतलब है फैक्शंस क्रिएट हो गए, लोग ही यहाँ पर दो से तीन आइडियोलॉजीज में एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं, या फिर एनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, या एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात मान ली गई और दूसरा ग्रुप नहीं मान रहा, और यहाँ पर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया मूवमेंट। तो कितने तरह के सोशल मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका माइग्रेटरी मूवमेंट। अब माइग्रेटरी मूवमेंट में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मास मूवमेंट हो रही है लोगों की, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन है, होप नहीं है, तो हमें यहाँ पर जियोनिस्ट मूवमेंट देखा गया था, ज्यूज का इजराइल की तरफ हो, या फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक कंट्री को छोड़ रहे हैं और किसी दूसरी जगह पर सेटल कर जाते हैं। अब मास माइग्रेशन जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिसकंटेंट देखा गया प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का, या अलॉरमेंट ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। अब जितना ज्यादा यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, उतना ही इसका ये मतलब नहीं है कि माइग्रेटरी मूवमेंट हो गया। हो सकता है लोग केवल काम वगैरह के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, या कोई ऐसा उनका सोशल मूवमेंट नहीं है। सोशल मूवमेंट कब कहलाता है, माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट, जब यहाँ पर कॉमन फोकस है डिसकंटेंट का, शेयर्ड पर्पस है, होप है फॉर द फ्यूचर, और एक वाइडली शेयर्ड डिसीजन है सभी लोगों का, सभी लोग मिलकर यहाँ पर डिसाइड करें कि अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जियोनिस्ट मूवमेंट जो है, यहाँ पर मूवमेंट हुआ था ज्यूज का इजराइल की तरफ, इसको एक माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट माना जाता है। या फिर मूवमेंट ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ गए थे, वो भी आपका आ जाएगा। फिर आता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स। एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स कौन से होते हैं, जब लोग यहाँ पर इमोशनली एडजस्ट कर रहे हैं आपके हार्श रियलिटीज की तरफ, तो लोग यहाँ पर फ्ली नहीं कर सकते, जैसे हम सूडान में देख रहे हैं, और वो पावरलेस फील कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या है, एक एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट आया, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन टर्म्स आ गए अनप्लेजेंट एक्सटर्नल रियलिटी के थ्रू, और इन्होंने अपनी रिएक्शंस को मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पर अब उनको लगता है कि ठीक है, लाइफ जो है वो बियरेबल है, ये तो लोग करेंगे ही, तो इग्नोर कर रहे हैं मिजरेबल प्रेजेंट को और फिक्स करेंगे गेज अपॉन अ ग्लोरियस फ्यूचर की, अब हम अपना बेटरमेंट सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका यूटोपियन मूवमेंट। यहाँ पर क्या होगा, एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट करने की बात की जाएगी, जहां पर कि आप देखेंगे जो लोगों की केवल इमेजिनेशन में हो सकती है और ना कि रियलिटी में। तो बहुत ज्यादा यूटोपियन सोशलिस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं 19th सेंचुरी में, जैसे रॉबर्ट ओवन हो गए, चार्ल्स फॉरियर हो गए। तो ऐसे मोमेंट्स यहाँ पर एक कंसेप्शन लेकर चलते हैं मैन का, कि वो बेसिकली अच्छे लोग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और ऑल्ट्रिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मानना है कि ये तो अच्छे लोग होते हैं, जब अच्छे लोग होंगे तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, ठीक है। सर्वोदय मूवमेंट जैसे गांधी जी का देखा गया था, तो वो भी यहाँ पर एक यूटोपियन मूवमेंट है। देन आते हैं रिफॉर्म्स में। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम सिस्टम के कुछ पार्ट्स जो हैं उन्हें चेंज करेंगे, ना कि ओवरथ्रो कर रहे हैं। तो एक अटेम्प्ट है कि मॉडिफाई करो सम पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग इट। तो ये ऑपरेट करेगा डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहां पर लोग जो हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को, और जो चेंजेस हैं उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। तो मूवमेंट यहाँ पर किस बारे में है कि कैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए, डाउरी सिस्टम खत्म किया जाए, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें, कंट्रोल करें पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो ये सब रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, और यहाँ पर टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो जेपी नारायण जी लेकर आए थे, वो भी एक रिफॉर्म मूवमेंट ही था। देन आते हैं रिवॉल्यूशनरी।
रिवॉल्यूशनरी में क्या करें, पूरे के पूरे सिस्टम को ही चेंज करना है, कोई एक हिस्सा नहीं, हमें लगता है पूरा सिस्टम ही बेकार है। तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था रशिया में, तो ओवरथ्रो करा एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम और रिप्लेस करा एक ग्रेटली डिफरेंट वन के साथ में। तो कुछ इम्परफेक्शंस हम करेक्ट करना चाहते थे एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में जब हमने रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा, लेकिन रिवॉल्यूशनरी में हमें रूट आउट करना है सिस्टम को ही। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का फ्लरिश कब होगा, जब रिफॉर्म तो ब्लॉक कर दिए और रिवॉल्यूशन जो है लोगों का केवल ऑल्टरनेटिव बने प्रेजेंट माइजरी की तरफ। अभी जो वो यहाँ पर दुख दर्द में है, कष्ट में है, वो तभी खत्म हो सकता है, वो मिजरीज तभी एंड हो सकती हैं जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाए। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट सोवियत रशिया और चाइना में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी। देन आते हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे कि अपोज करें या स्टॉप कर दें किसी चेंज को। तो जैसे डीएमके ने एक मूवमेंट लगाया था अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन, तो एक एफर्ट है कि ब्लॉक करो या प्रपोज कर जो चेंज है उसको बिल्कुल ही बंद कर दो, ताकि यहाँ पर अप्रूव कर सकें एक चेंज को जो कि ऑलरेडी अचीव्ड था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आपका राइज हो रहा था जब लोग खुश नहीं थे, डिससैटिस्फाइड थे स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज से। लेकिन रेजिस्टेंस मूवमेंट है जहां पर लोग सोचते हैं कि ये जो सोशल चेंज है ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो डीएमके मूवमेंट अगेंस्ट हिंदी कैन बी टर्म्ड एज रेजिस्टेंस मूवमेंट। फिर आते हैं ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर फोकस करेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड बिहेवियर की तरफ। तो यहाँ पर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट लिमिटेड स्पेसिफिक चेंजेस जो इंडिविजुअल बिलीफ या बिहेवियर में हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई लोग अल्कोहलिक अनोनिमस है, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, प्लांट पेरेंटहुड, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं रिडेम्पटिव मूवमेंट्स की तरफ। तो ये हमारे रिलीजियन मूवमेंट्स हैं जिनका मतलब है मीनिंग सीकिंग। तो ये फोकस किस पर करेंगे, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर, जिसमें कि इनका गोल क्या है, ये एक इनर चेंज है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर इंडिविजुअल्स में लेकर आएंगे। तो स्पिरिचुअल या इनर चेंज में जब हम फोकस करते हैं तो वो रिडेम्पटिव हो जाता है। जैसे इस्कॉन मूवमेंट देखा जा रहा है, रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉजेस क्या है इन सोशल मूवमेंट्स के, तो साइकोलॉजिकल थियरीज है सबसे पहले तो, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई लोगों का ना यहाँ पर फीलिंग हो गया एलिनेशन का, आइसोलेटेड, पावरफुलनेस यहाँ पर नहीं फील कर रहे हैं, उनको लगता है हम बिल्कुल ही पावरलेस हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं और एक आइडेंटिटी की सर्च है उनको। तो अगर यहाँ पर वो किसी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, प्रेस्टीज और पर्पस मिलता है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेशन में कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं उसका पार्टिसिपेशन करते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट्स, जहां पर आइदर कन्विंस किया जाएगा किसी पर्सन को कि वो ज्वाइन करे एक मूवमेंट को, या फिर उनकी जो कमिटमेंट है कन्वेंशनल ग्रुप्स की उसको वीक किया जाएगा। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो अपना रिस्क लेना चाहते हैं अपने डिसअप्रूवल का, क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ बिलीफ है अनपॉपुलर कॉज में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या आता है, फेलियर टू अचीव अ सेटिस्फाइंग स्टेटस या आइडेंटिटी, एलिनेटेड फील कर रहे हैं नॉर्मल मेंबरशिप में, तो प्रेस्टीज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रही है इनको सोशल मूवमेंट से। ठीक है, देन फीलिंग ऑफ पावरफुलनेस, होपलेसनेस, एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम सोसाइटी, ये प्रीडिस्पोज कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को पार्टिसिपेशन की तरफ। अब कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ एलिनेशन होते हैं, एक होता है अपैथी या फिर रेजिग्नेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एलिनेशन एक लॉस दिखाएगा फेथ में इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, प्रीडिस्पोज करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर ज्वाइन करें। जैसे अब लोगों ने देखा था कि ये एंटी करप्शन मूवमेंट का क्या हुआ, तो अब वो लोग सोचते हैं कि सब लोग एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं, करप्शन ही करेंगे तो कोई खास चेंज नहीं आना, तो वो इस मूवमेंट को ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसी तरह से हमारी कुछ साइकोलॉजिकल थियरीज हो जाती हैं, देन सोशल थियरीज आती हैं। सोशल थियरीज में हमारे पास डेप्रिवेशन थियरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, तीन तरह की थियरी रहती है। सबसे पहले डेप्रिवेशन थियरी, ये बोलते हैं कि मूवमेंट्स तब होती हैं जब लोगों को लगता है कि उनकी जो यहाँ पर राइट्स हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे उनको डिप्राइव किया जा रहा है। अब डेप्रिवेशन यहाँ पर अकेले इनफ नहीं होगा, उनको लगेगा कि यहाँ पर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज जो है वो भी उनके फेवर में नहीं जा रहे। तो प्रोपोनेंट्स जो है डेप्रिवेशन थियरी के, कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर तब होते हैं जब सर्टेन पीपल या सर्टेन ग्रुप जो है लोगों का किसी सोसाइटी में फील करता है कि वो डिप्राइव्ड है एक स्पेसिफिक गुड सर्विस या रिसोर्स से। अब ये जो डेप्रिवेशन थियरी है ये यहाँ पर एक पावरफुल रीजन देती है इनको कि क्यों यहाँ पर कुछ सोशल मूवमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर ये नहीं समझा पा रहे कि भाई कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि आपका सोशल मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक सस्पिशन आ जाता है कि जब हमारा एग्जिस्टेंस जो है डेप्रिवेशन का, वो एक नेसेसरी कंडीशन बन गई बर्थ ऑफ अ सोशल मूवमेंट। मतलब यहाँ पर अगर लोगों को डिप्राइव नहीं किया गया कुछ चीजों से तो वो कभी सोशल मूवमेंट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर माइट बी सफिशिएंट कंडीशन ही नहीं प्रेजेंट है फॉर द सोशल मूवमेंट टू बी बॉर्न। तो सोशल मूवमेंट अगर हमें यहाँ पर शुरू करना है तो डेप्रिवेशन आपका प्रेजेंट होना चाहिए और कुछ अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए ताकि एक सोशल मूवमेंट यहाँ पर आपका आए। फिर आते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। यहाँ पर फोकस होता है आपके रिसोर्सेज जैसे मनी, लीडरशिप, मीडिया सपोर्ट कितना आ रहा है, नेटवर्क्स क्या है। तो सक्सेसफुल मूवमेंट्स में आप देखेंगे कि ग्रीवांसेस और एबिलिटी यहाँ पर मोबिलाइज करने की रिसोर्सेज देखी जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस की क्या क्या सुटेबल रिसोर्सेज हमें जरूरत है सोशल मूवमेंट में। तो कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पर किसी सोसाइटी में ग्रीवांसेस रखते हैं और वो जो ग्रीवांसेस हैं उसमें वो ये देखेंगे कि उनके पास इतना यहाँ पर अपनी पोटेंशियल भी है कि वो मोबिलाइज करेंगे नेसेसरी रिसोर्सेज को ताकि ये जो ग्रीवांसेस हैं इन्हें एलिवेट कर पाए। तो जो टर्म है रिसोर्सेज, ये यहाँ पर मनी, लेबर, सोशल स्टेटस, नॉलेज, सपोर्ट ऑफ मीडिया, पॉलिटिकल एलिट्स कुछ भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है कि कुछ सिचुएशंस में जो ग्रीवांसेस हैं वो क्यों सोशल मूवमेंट को पैदा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जबकि कुछ सिचुएशन में यहाँ पर सेम प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी एक सोशल मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलती। फिर आता है पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी में देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो अगर रिप्रेसिव गवर्नमेंट है तो फेलियर के चांसेस हाई हैं, जैसे मैंने लद्दाख का एग्जांपल दिया। तो सोशल मूवमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट है जहां पर ओराइजन जो है सोशल मूवमेंट का वो ट्रेस किया जाता है कि भाई कितनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट क्वेश्चन में जो है उसमें हम देखेंगे कि जो स्टेट अभी पावर में है या गवर्नमेंट इंचार्ज है वो किस तरह की है। अगर ये स्ट्रांगली एंट्रेंस्ड है और यहाँ पर रिप्रेसिव बिहेवियर शो करती है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर सोशल मूवमेंट फेल हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट वीक है, ज्यादा टॉलरेंट कर लेती है डिसेंट बिहेवियर्स को, तो ऐसे में हो सकता है कि सोशल मूवमेंट जो है वो पोटेंशियली ग्रो करे और फ्लरिश करे। तो डिफरेंस क्या है न्यू एंड सोशल मूवमेंट्स में? देखो, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे पावर का और इकोनॉमिक इश्यूज का, लेकिन जो हमारे न्यू वाले हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, जेंडर, ये सब। इसके बाद में यहाँ पर जो नेचर है वो हमारी लिंक्ड होती है आपकी ओल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, लेकिन यहाँ पर ये नॉन पार्टी होता है, सिविल सोसाइटी बेस्ड रहता है। अगर बात करें स्कोप की तो नेशनल और रीजनल आपका दोनों हो सकता है ओल्ड में, लेकिन अगर हम बात करें न्यू की तो ये ग्लोबल हो जाता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पर मिलता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में कौन से आ जाएंगे ओल्ड में? लेबर मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स, और न्यू में एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ फेमस सोशल मूवमेंट जो कि इंडिया में हुए, तो सबसे पहले एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल में सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना था नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन करना है एनवायरमेंट का या इंप्रूवमेंट करनी है स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज का, और स्ट्रेस करते हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट बाय चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी। तो बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, दो इस तरह के मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिश्नोई मूवमेंट हुआ था 1730s में जब हमें अर्ली फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना था राजस्थान में। चिपको मूवमेंट में उत्तराखंड में लोगों ने ट्रीज को हक किया था जिनको कट नहीं करने देना चाहते थे वो लोग। ठीक है, सुंदर भगवाना जी का शायद आपने नाम सुना हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था जहां पर डिस्प्लेसमेंट होना था लोगों का क्योंकि डैम बनना था, तो वो भी यहाँ पर लेकर आए थे। क्लास बेस्ड मूवमेंट्स, अब क्लास बेस्ड में आपके पास में रेडिकल पीजेंट मूवमेंट्स देखे जाते हैं जो फ्यूडल ऑपरेशन या अनफेयर टैक्सेस लगाए गए हैं, जैसे चंपारण, बारदोली, ये सारे सत्याग्रह हुए थे। इसके अलावा तेलंगाना मूवमेंट आया था। तो यहाँ पर कलेक्टिव एक्शन होता है ग्रुप्स का ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि कोशिश करते हैं रेडिकल सोशल चेंज लाने की इन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट या अपोजिशन, रिबेलियन, रिवोल्ट, जो भी करना पड़े आइडियोलॉजी के बेसिस पर होगा। और मोबिलाइजेशन प्रोसेस इनका खुद का, लीडरशिप भी खुद की और स्ट्रेटेजी भी खुद की रहती है। तो पीसेंट मूवमेंट या एग्रीगेरियन स्ट्रगल्स जो हैं वो प्री कॉलोनियल डेज से देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोकलाइज, डिसजॉइंटेड या कन्फाइंड टू पर्टिकुलर ग्रीवांसेस ये रहते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने बताया बारदोली सत्याग्रह नॉन टैक्स कैंपेन था यहाँ पर नेशन वाइड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का,
इसके अलावा रिफ्यूज कर दिया था कि लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन जो होता था, कमर्शियल इंडिगो प्लांटेशन, उसको रोकने के लिए था। ठीक है, और तेलंगाना मूवमेंट था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड फ्यूडल सिस्टम। देन आते हैं न्यू फार्मर्स मूवमेंट। तो ये 1970 से आपके शुरू हुए, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले स्टार्ट हुए थे पंजाब में और तमिलनाडु में। यहाँ पर ये नॉन पार्टी रीजनल एंड आपका बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे फार्मर्स रेदर देन पीजेंट्स। फार्मर्स कौन से हैं? जो मार्केट में इन्वॉल्व हैं, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स भी और परचेजर्स भी हैं। तो बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या थी कि हमारे पास में एंटी स्टेट और एंटी अर्बन चीजें जो हैं वो देखी गई। फोकस था कि भाई यहाँ पर प्राइस और रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। प्राइस प्रोक्योरमेंट का क्या होना चाहिए, रेन्यूमरेटिव प्राइसेस क्या मिलने चाहिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या रहने चाहिए। वर्कर्स मूवमेंट, ये आपका आया बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर जो है वो एक टाइम पर बहुत चीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, और इन्होंने रेगुलेट नहीं किए ना तो वेजेस और ना ही वर्किंग कंडीशंस। तो हमारे ट्रेड यूनियंस आए जहाँ पर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो इनके जो एक्शंस थे वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस थे देन सस्टेन्ड, और यहाँ पर हमने देखा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में भी ये कन्वर्ट हो चुके थे। तो जो पहला ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश हुआ वो हुआ था अप्रैल 1980 में मद्रास में, बीपी वाडिया जी ने किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये सोशल वर्कर भी थे, साथ में एक मेंबर भी थे। तो 1920 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको फॉर्म किया गया था बॉम्बे में। इसके अलावा फॉर्मेशन जो है एआईटीयूसी की, उसमें हमने देखा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो काफी कॉशियस हो गई थी कि किस तरह लेबर से डील करना है, और ग्रांट किया वर्कर्स को इन्होंने कंसेशंस। ठीक है, जब अनरेस्ट होना शुरू हुआ। फिर यहाँ पर 1922 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट पास किया, जिसमें वर्किंग डे जो है वो आपके उनको रिड्यूस किया गया और वर्किंग आवर्स को भी 10 घंटे कर दिया गया। फिर आया 1926, जहां पर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था, और यहाँ पर प्रोवाइड किया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, और कुछ रेगुलेशंस प्रपोज किए गए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, जैसे एमरजेंस, कोलसेंस, ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डिक्लाइन, फिर कॉजेस और इंडिया के मेजर मूवमेंट्स, एंड इसके बाद में हमने ओल्ड वर्सेस न्यू मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा एंड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अलग अलग ग्रुप्स में भी आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं आरपी एकेडमी पर, जो कि पेड लेवल कंटेंट है। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।